Hi everyone, so my name is Shailesh. So total I have 8 years of experience in WordPress web development like Coordinator, Laravel and any other frameworks. So today in this video guys, we are starting off the new project in the WordPress. Project name is a restaurant food project. तो हम WordPress में गाइस एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. कस्टम थीम डेवलपमेंट है, साथ में प्रोजेक्ट का नेम है रेस्टोरेंट फूड प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट में हमें विदाउट एसीएफ प्लगइन से हमें कस्टम थीम डेवलपमेंट करना है. साथ में कस्टम थीम ऑप्शंस क्रिएट करेंगे, गेट ऑप्शंस क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्चुअल में हमें वर्डप्रेस का जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा, फ्यूचर फंक्शनलिटी क्या रहेगी, एपीआई हमें कौन से यूज करना है, साथ में टेम्पलेट पार्ट्स हमें कौन से यूज करना है, सारा डिटेल्स मैं आपकी आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा. तो सबसे पहले आपको स्टार्ट टू एंड तक बना रहना है, राइट. और ये जो हमारी वीडियो रहेगी सारी सीरीज बाय सीरीज रहेगी. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद हमने लीव कर दिया. ऐसा नहीं, पूरे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ वर्क करेंगे और पूरा चीज हम यहाँ पे कस्टम डेवलपमेंट्स करेंगे विदाउट एसीएफ प्लगइन्स, राइट. तो चलो यहाँ पे मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगा. वी विल डेवलप अ कस्टम थीम without a ACF plugin to provide a dynamic API integrations approach for the content management. The project involved the converting and the HTML template into fully functional WordPress website. तो गाइस वर्डप्रेस के जितने भी स्टैंडर्डाइज फंक्शन है सारे फंक्शंस हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे. वो भी हमें यहाँ पे विदाउट एसीएफ प्लगइन्स. यहाँ पे हमें कोई भी फील्ड नहीं क्रिएट करना है, सारे जितने भी हमें वर्डप्रेस के फंक्शनलिटी है उसी के साथ वर्क करना है. एपीआई इंटीग्रेशंस हमें थर्ड पार्टी से कैसे अप्रोच करना है और न्यू एपीआई हमें कैसे क्रिएट करना है वो इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे. तो यहाँ पे मैंने कुछ फेस लिखे हुए हैं जैसे कि स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा प्रोजेक्ट का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि फेस 1, उसके अंदर HTML टू वर्डप्रेस हमारा सारा टेम्पलेट पेज कन्वर्ट होगा. नेक्स्ट फेज 2 कस्टम थीम डेवलपमेंट्स करेंगे. फेज 3 के अंदर कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट्स करेंगे. फेज 4 थर्ड पार्टी एपीआई हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है. फेज 5 क्रिएट अ न्यू एपीआई डेवलपमेंट. हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नया एपीआई भी क्रिएट करना है ताकि आप कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो इजीली, राइट. फेज 6 के अंदर से साइड बार विजेट डेवलपमेंट. हमें साइड बार कस्टम डेवलपमेंट कैसे करना है, विजेट को हमें कस्टम डेवलपमेंट कैसे करना है, राइट. तो पूरा यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर जितने भी फंक्शनलिटी होती है स्टैंडर्डाइज फंक्शंस के साथ हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करना है. फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर मान लो आप कोई एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप कोई भी एक कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट. तो आपको कहा जाता है कि भाई यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशंस करना है, थर्ड एपीआई क्रिएट करना है, या तो थर्ड एपीआई की आपको डेटा फ्लो करना है यानी कि फैच करना है, और न्यू एपीआई भी आपको क्रिएट करना है. उस टाइम के ऊपर आप क्या करोगे. तो ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में आपको वही हम यहाँ पे कोड को वही आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हमें थर्ड पार्टी एपीआई कैसे इंटीग्रेट करना रहता है, कैसे HTML टेम्पलेट के साथ हमें कन्वर्ट करना रहता है. आप कोई भी डिजाइन ले लो, मान लो आपके पास जो भी डिजाइन हो, बट आपके पास कोई भी एपीआई हो तो आप वो डिजाइन को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट, एपीआई थ्रू. और नया एपीआई भी आप डेवलपमेंट कर सकते हो. आप कोई भी चीज की एपीआई क्रिएट कर सकते हो, लाइक पोस्ट हो, कस्टम पोस्ट टाइप्स हो, राइट. आपको क्या है, ओनली डेटा से आपको डेटा को फैच करना है, राइट. वो हो गया आपका एपीआई. यानी कि एपीआई क्या होता है मैं आपको साथ में हम प्रोजेक्ट के साथ दिखाएंगे, और हम पोस्टमैन में कैसे एपीआई यूज करना है वो भी हम साथ में प्रैक्टिकल के साथ आपको वर्क करेंगे. चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर्स एंड फंक्शनलिटी. इस प्रोजेक्ट के अंदर फ्यूचर फंक्शनलिटी क्या रहेगी, जैसे कि हेडर्स फुटर्स. हेडर्स को हमें कस्टमाइजेशंस करना है, फुटर्स की सारी फील्ड क्रिएट करना है, थीम ऑप्शंस के अंदर सेट करना है. हेडर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, थीम ऑप्शंस को, साथ में फुटर्स को, दोनों को फाइल्स को, राइट. यानी कि दोनों फाइल्स को हमें हैंडल्स करना है सारा थीम के साथ. और साथ में उसके ऑप्शंस भी हमें क्रिएट करना है. ऑप्शंस हमें कहाँ स्टोर करना है वर्डप्रेस के अंदर, गेट ऑप्शन, ऐड ऑप्शंस, ओके, सारे हम यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर स्टोर करेंगे. नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट कस्टम पोस्ट टाइप. देखो क्रिएट पोस्ट टाइप्स डेवलपमेंट्स हमें प्रोग्रामेटिकली डेवलप करना है, ना ही कि कोई एसीएफ प्लगइन से करना है, ना ही कि कोई थर्ड पार्टी प्लगइन से हमें यूज करना है. प्रोग्रामेटिकली हमें पोस्ट टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर हम एसीएफ सॉरी रजिस्टर पोस्ट टाइप्स हम कैसे कर सकते हैं, उसका लेबल हम कैसे ऐड करना है. मतलब आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में पोस्ट टाइप कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका डेवलपमेंट कैसे रहता है, फाइल को कहाँ से कहाँ फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर कॉल बैक करना
करने रहता है, पूरा स्टैंडर्डाइज हम आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा। कस्टम टेम्पलेट पेज क्या होता है? जैसे कि कस्टम टेम्पलेट पेज, मान लो आपके पास 10-15 पेजेस की वेबसाइट हो, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास डीवी पेज बिल्डर है, अवाड़ा पेज बिल्डर से, एलिमेंटर पेज बिल्डर है, तो आप इजीली उसको पेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, ओके, बिल्डर थ्रू। बट कस्टम थीम्स में क्या होता है, आपको कस्टम पेज टेम्पलेट क्रिएट करना होता है, उसके अंदर से आपको गेट पोस्ट मेटा यूज करना है, उसके बाद ऐड पोस्ट मेटा यूज करना है। पोस्ट मेटा क्या होता है, उसकी क्वेरी क्या होता है, सारा आपको इस प्रोजेक्ट फ्यूचर्स के माध्यम से आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। कस्टम शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट करना है, विजेट को कैसे यूज करना है, साइड बार कैसे क्रिएट करना है, राइट? सो ये जो चीजें है ना, ये काफी सारी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप एक अच्छे वर्डप्रेस बनना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, राइट? थीम ऑप्शंस कैसे क्रिएट करना है, 404 एरर पेज कैसे, क्योंकि 40 एरर जो पेज है वो भी अभी मान लो कोई डेवलपर्स को नहीं पता होता है कि एक्चुअल में एरर पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं, बट ये वेरी इजी है वो। 404.php फाइल्स आपको सिंपल क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको कोड सिंपल सा, आपको जो भी आप थीम सेट करना चाहते हो इजीली आप कर सकते हो, राइट? तो गाइज ये जो प्रोजेक्ट्स के अंदर से ये सारे फ्यूचर एंड फंक्शनलिटी के ऊपर हम वर्क करेंगे, तो आपको स्टार्ट टू एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फेज कैसा रहेगा। देखो, आप कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हो, कोई भी फ्रेमवर्क के ऊपर वर्क करते हो, कोई भी, जैसे आप आईटी में हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप आईटी में हो, आप कोई भी थीम्स ले लो या कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, तो उसका जो फ्लो कैसा रहता है वो मैं पहले दिखाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट रहता है आपका डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब आपका इंट्रोडक्शंस, प्लानिंग्स, ओके, फ्यूचर्स, वो हो गया आपका। सेकंड स्टेप क्या होता है, डिजाइन्स। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, डेवलपमेंट। फोर्थ स्टेप होता है टेस्टिंग्स। फाइव स्टेप होता है आपका रिलीज एंड सिक्स स्टेप होता है आपका मेंटेनेंस। मतलब पूरा रिसाइकल से आपका ये वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चलता है। आप चाहे वर्डप्रेस में वेबसाइट बना लो, लारावेल में बना लो, कोऑर्डिनेटर में बना लो, रिएक्ट में बना लो, नोड में बना लो, एंगुलर में बना लो, किसी में भी आप डेवलपमेंट करोगे तो फर्स्ट आपको ये वाला फॉर्मूला आपको नोट करना होगा और आपके दिमाग में बैठाना होगा कि हमें कौन से फ्लो से करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने डिजाइन्स कर दिया, उसके बाद आपने टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद आपने उसका प्लानिंग किया, डेवलपमेंट किया। ये रॉन्ग सिनारियो है, ऐसे कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं है। पहली बात तो आपको पूरा इंट्रोडक्शंस करना है। आप कोई भी न्यू थीम डेवलपमेंट्स करो, आप चाहे कंपनी में वर्क कर रहे हो, क्लाइंट का वर्क कर रहे हो, या कोई भी आपकी पर्सनल वेबसाइट बनाने हो, तो सबसे पहले आपको अपना प्लानिंग डेवलपमेंट्स करना चाहिए, साथ में डिजाइन्स करना चाहिए, ओके। उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, उसके बाद मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट होता है। मेंटेनेंस वर्क कब स्टार्ट होता है, जबकि मान लो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो और प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस हो गया है, तो ये हो गया आपका मेंटेनेंस। मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर से आप कोई भी चेंजेस करोगे वो आपका हो गया मेंटेनेंस। इसको पूरा साइकिल्स होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ स्टाइल होती है। जैसी अपनी लाइफ स्टाइल होती है वैसी ये सॉफ्टवेयर की लाइफ स्टाइल्स यहाँ पे होती है। तो ये हो गया हमारा फेस डेवलपमेंट्स। अभी हम एपीआई कौन से यूज करने वाले वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो, एक नॉर्मल सा एक साइट है डमी जेसन्स करके, यहाँ पे सारी एपीआई आपको मिल जाएंगी। अगर मान लो आप प्रोडक्ट्स की एपीआई फेच करना चाहोगे न्यू फ्यूचर्स में, अगर मान लो कोई भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हो फ्यूचर्स में, प्रोडक्ट है, यूजर्स है, कमेंट्स है, तो इसकी सारी एपीआईज है। बट आज के जो हमारे जो वीडियो है इसके अंदर हम, यानी कि रेसिपी, यानी कि रेस्टोरेंट करके हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, तो इसका जो एपीआई है वो रेसिपी है, राइट? तो मैंने यहाँ पे रेसिपी के ऊपर यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। इसके अंदर मेरे को यहाँ पे सारा डेटा जेसन्स फॉर्मेट यहाँ पे मिल रहा है। ये सारा जो डेटा है वो मेरे को थर्ड पार्टी से, यानी से मेरे को मेरी वेबसाइट के अंदर मेरे को यहाँ पे फैच आउट करना है। ओके, कैसे फैच आउट करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करना है, पोस्टमैन के अंदर हमें कैसे फैच आउट करना है, पहले गेट, हमें एपीआई के लिए गेट यूज करना है, पोस्ट यूज करना है, डिलीट यूज करना है, सारा डिटेल्स हम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारे वीडियो क्रिएट करेंगे, जहां जहां हमें जरूर होगी वहां वहां इतना हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ में डेवलपमेंट्स भी करने वाले। तो गाइस, हमें एपीआई यूज करना है यहाँ पे रेसिपी। बट आपको कोई, आप न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट? अगर आप हमारा ये वाला प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, नो डाउट, गुड।
बट आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसी प्रोजेक्ट के साथ मान लो आपको यूज करना है प्रोडक्ट हु कॉमर्स, तो यहाँ पे हु कॉमर्स के लिए आप प्रोडक्ट वाला एपीआई यूज करोगे, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का आपको जेसन्स मिलेगा, राइट। उसका कितना है आपका वारंटी इंफॉर्मेशन, एसक्यू, उसके बाद टाइटल्स क्या है, डिस्क्रिप्शंस क्या है, कैटेगरीज क्या है, राइट। इसके रिलेटेड आपको डेटा मिलेंगे। अगर आपको पोस्ट रिलेटेड एपीआई ऐड करना है तो आप पोस्ट रिलेटेड भी यहाँ पे डेटा देख सकते हो। सारे डेटा यहाँ पे टाइटल्स है, बॉडीज है, राइट। तो इसकी भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई रेसिपी ही करो, आप चाहे कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला एपीआई यूज कर सकते हो। साइट का नेम रहेगा डमी जेसन्स, मैं डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड करने ही वाला हूँ। बट आपको एपीआई कैसे इंटीग्रेशन करना है, कैसे सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर्स हो, आप 3-4 साल से वर्क करते हो वर्डप्रेस के अंदर, बट आपको एपीआई नहीं पता है थर्ड पार्टी से गेट करना, क्रिएट अ न्यू एपीआई करना, तो आपको वो सीखना जरूरी है, राइट। चलो ये हो गया हमारा एपीआई का। अभी हम बात करने वाले कि हम टेम्पलेट कौन सा यूज करने वाले। सो आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर बहुत ही मॉडर्न टाइप्स का रेस्टोरेंट टेम्पलेट है। ये हम टेम्पलेट यूज करने वाले, वो यहाँ पे मैं अभी गिटहब्स के ऊपर अपलोड्स करूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड्स कर लेना है आपको टेम्पलेट पहले तो, ठीक है। टेम्पलेट में हम इसका पहले ओवरव्यू करते, कितने पेजेस आएंगे, कौन से सेक्शंस आएंगे, क्या पोस्ट टाइप्स आएगा, सारा डिटेल्स जो भी है। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि भाई इसके अंदर थीम ऑप्शंस में ये फंक्शन आएगा, वो नहीं आएगा, ये फील्ड आएगा, ऐसा नहीं है। अगर इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जस्ट आपको ओवरव्यू करूंगा कि एक्चुअल में ये फील्ड आएगा, रैंडमली हम बाइफर्केशंस कर रहे हैं, राइट। तो गाइस ये वाला टेम्पलेट रहेगा, टेम्पलेट नेम रहेगा हमारा चिफर्स करके। ये रेस्टोरेंट का टीम है, इसके अंदर टॉप बार्स हम कस्टम क्रिएट करने वाले, हेडर्स क्रिएट करने वाले। हेडर्स के अंदर आपका यहाँ पे सोशल्स लिंक आ जाएगा। देन आफ्टर ये आपका हेडर बैनर, यानी कि जस्ट जो वेटर्स होते हैं उनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन से, ये इंफॉर्मेशन हमें कस्टमाइजेशन करना है, राइट। यानी कि कस्टम फील्ड्स क्रिएट करेंगे हम साथ में। अबाउट अस सेक्शंस आएगा, इसके अंदर आपका इमेजेस आएगा, यहाँ पे कोई सर्विसेज यानी कि नॉर्मल स्मॉल यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे। देन आफ्टर यहाँ पे काउंटर्स आएंगे, यानी कि काउंटर सेक्शन बता सकते हो आप, यहाँ पे सारे काउंटर्स आएंगे, कितने ईयर्स ऑफ रेस्टोरेंट है, कितने क्लाइंट है, क्या अवार्ड्स है, क्या इवेंट्स है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्विसेज है, बेस्ट चीफ मेनू वेरिएशन हेल्दी फूड्स, यानी कि ये जो रेस्टोरेंट है वो इस टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। 30% डिस्काउंट है, क्या समर है, इसे मतलब समर ऑफर में क्या परसेंट है, क्या डिस्काउंट है, सारा ये वाला सेक्शन यहाँ पे इंफॉर्म कर रहा है आपको। उसके बाद मेनू की बात करें तो ये सारे मेनूज है, इसकी कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करेंगे हम, साथ में कैटेगरी क्रिएट करेंगे, कैटेगरी वाइज हमें पोस्ट को डिस्प्ले करना है, राइट। यहाँ पे कैटेगरी आएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कैटेगरीज के ऊपर, तो यहाँ पे हमारी सारी पोस्ट यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे टीम मेंबर्स, ये जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के कितने मेंबर्स होते हैं, क्या उसकी पोजीशन है, ये सारा आपको ऐड करना। देखो गाइज, आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो फ्यूचर्स में या क्लाइंट के लिए, तो आपको पहले बिजनेस प्लान समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वेबसाइट रिलेटेड आप कोई समझोगे नहीं, खाली वर्क करते रहोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप एक अच्छा वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हो, वर्डप्रेस में एक अच्छा करियर करना चाहते हो, क्लाइंट के साथ आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट लेने से पहले आपको उसका बिजनेस क्या है वो समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप बिजनेस नहीं समझोगे तब तक आप डेवलपमेंट कर ही नहीं पाओगे। जैसे कि ये मान लो नॉर्मल रेस्टोरेंट है, तो इसका हमें अभी क्या करना है, मैं ऐसा नहीं कि आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको इसका बिजनेस प्लान समझा रहा हूँ कि भाई ये जो वेबसाइट है ये ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसकी डिस्काउंट्स क्या है, मेन्यूज क्या है, मतलब इसका एक बिजनेस वेबसाइट है। वेबसाइट तो हर एक के लिए बिजनेस होता है, बट आपको, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आपको पहले उसका बिजनेस समझना बहुत जरूरी है कि ये वेबसाइट जो है वो एक्चुअल उसका बिजनेस क्या है, वो किसके रिलेटेड बना रहा है। ऐसा नहीं कि भाई टेम्पलेट आ गया आपने सीधा बना दिया, डेवलपमेंट हो गया, खत्म। ऐसा नहीं करना है। आप जो वर्क करते हो प्रॉपरली सीखो, पहले प्रॉपरली देखो कि एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके रिलेटेड, इसका तो कोई लॉजिक तो होगा बनाने के लिए, क्यों हम ऐड कर रहे सेक्शंस, क्यों हम चीफ वाला एक्शन ऐड कर रहे, क्यों यहाँ पे कैटेगरीज क्यों आ रहा है, इसमें फिल्टर्स क्यों लगा है,
कोई ना कोई उसका बिजनेस प्लान होगा। ओके, तो वही हमें समझना है, हमारा वर्क ही वही है आईटी में, कि आपको पहले प्लानिंग समझना है, बिजनेस के लिए कौन सी वेबसाइट बन रही है, उसके रिलेटेड आपको क्या क्लाइंट्स की क्या जरूर होगी, वो हमें यहाँ पे पूरा स्टैंडर्डाइज प्लानिंग फॉलो करना रहता है, राइट। देन आफ्टर है यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेक्शंस। टेस्टिमोनियल्स तो आपको पता ही होगा, आप हर एक वेबसाइट में बनाते हो। टेस्टिमोनियल्स यानी कि क्लाइंट के फीडबैक्स होते हैं, तो यहाँ पे फीडबैक करके टेस्टिमोनियल्स करके भी आप बेसिकली एक पोस्ट टाइप्स क्रिएट कर सकते हो, नो डाउट। देन आफ्टर है आपके ब्लॉग। देखो, वर्डप्रेस में मेन चीज होती है ब्लॉग्स। आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लो, उसके अंदर ब्लॉग तो होते ही है, क्योंकि ब्लॉग्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे कंटेंट्स होते हैं, डिटेल्स होता है, डेट होती है, ऑथर्स नेम होता है, राइट। तो एक वर्डप्रेस तो एक ब्लॉग वेबसाइट ही है, तो उसके अंदर ब्लॉग तो आने ही वाले। तो ये हो गया हमारा ब्लॉग, मतलब ये तो वर्डप्रेस से पोस्ट में से ही आएगा। उसके बाद ये आगे आपका इंस्टाग्राम्स का, मेरे को यहाँ पे लोगो दिख रहा है, सो ये सारे इंस्टाग्राम की पोस्ट आएगी। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो इंस्टाग्राम्स, अगर आपके पास न्यू अकाउंट हो इंस्टाग्राम का, तो आप इंस्टाग्राम की एपीआई भी यूज कर सकते हो। प्लगइन तो ऐसे मिलते ही है वर्डप्रेस के, इंस्टाग्राम फीडबैक। तो यहाँ पे तो मैं बेसिकली कस्टम ऑप्शंस क्रिएट कर दूंगा, बट आपको एपीआई से थ्रू करना है, तो इजीली मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा कि एक्चुअल में आपको ये एपीआई यूज करना है। बट अभी के लिए मैं कस्टम्स यहाँ पे इमेजेस ऐड कर दूंगा। क्या है, तो वो आपके लिए एक प्रैक्टिकल टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक टास्क दे दूंगा कि भाई आपको इंस्टाग्राम एपीआई फॉलो करना है, आपके पर्सनल अकाउंट से करो, बिजनेस अकाउंट से करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको ऐसा एपीआई इंटीग्रेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर करना है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे फुटर्स। फुटर्स के अंदर यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद क्विक लिंक आ जाएगा, मोर लिंक आ जाएगा। क्विक लिंक के अंदर क्या होता है गाइस, कि बेसिकली मान लो होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, फुटर्स मेनू हो गया, इस सारे। मोर लिंक्स के अलावा यानी कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, और मेन बिग पेजेस होता है वो यहाँ पे हो जाते हैं क्विक लिंक्स, यानी कि हम तुरंत यहाँ पे क्लिक ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्विक लिंक्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिकली कॉपीराइट। तो इसी तरह से आपको HTMLs को ओवरव्यू करना है, ऐसा नहीं कि हेडर्स कर दिया, उसके बाद आपने टीम कर दिया, देन आफ्टर ब्लॉक कर दिया, ऐसे नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप्स करना है। और ये जो इसकी वीडियो रहेगी, हम तो कस्टम डेवलपमेंट्स करने वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इसकी जो वीडियो रहेगी वो लेंदी रहेगी, लेंदी रहेगी या तो शॉर्ट रहेगी, बस जितना हमें पार्ट्स कवर करना है उसके हिसाब से हम वीडियो भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। जैसे कि मान लो फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया जॉन डियो, राइट। तो मेरे को अभी कस्टम्स करना है, तो कस्टम के साथ इसमें टाइम्स तो आपका स्पेंड होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एसएफ नहीं यूज कर रहे, ना ही कि कोई पेज बिल्डर यूज कर रहे, राइट। बेसिकली हम कस्टम ऑप्शन यूज करेंगे, पोस्ट मेटा यूज करेंगे, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप्स हम सारे सेक्शंस क्रिएट कर जाएंगे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5, राइट। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जितना टाइम्स लगेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट्स करेंगे। बात करते हैं अबाउट अस पेज की। अबाउट अस पेज क्या होता है, आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट लो, कोई भी आप बिजनेस वेबसाइट लो, इंडस्ट्रियल वेबसाइट लो, कोई भी वेबसाइट लो, इसके अंदर अबाउट का पेज आता ही है। अबाउट का पेज इसके लिए रहता है कि आपका बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, कि भाई आपका ये बिजनेस है, ये हमारा इंफॉर्मेशन से, कि हम जो हमारे जो होटल से ये इसके रिलेटेड यहाँ से चालू हुई थी, यहाँ पे हमारा अभी तक इतना प्रोग्रेस है, ये हमारा सर्विसेज है, ये क्लाइंट है, ये टेस्टिमोनियल से, बेसिकली इंफॉर्मेशन पोर्टफोलियो लाइक दैट। ओके, अबाउट अस। मेनू की बात करें, तो आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो सारे मेनूज होते हैं, क्या लंच होता है, क्या डिनर्स कर सकते हैं, क्या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग्स, ठीक है। इसका भी आपका एक पोस्ट टाइप्स क्रिएट होगा। चीफ रहेगा, यानी कि कितने स्टाफ है, कितने टीम मेंबर्स है, उनके पोजीशंस क्या है, वो सारी चीज यहाँ पे आएगी। उसके बाद पेजेस है, पेजेस के अंदर सारे फ्यूचर्स है, मतलब ये जो रेस्टोरेंट वेबसाइट है वो इस टाइप्स का यहाँ पे फ्यूचर प्रोवाइड कर रहा है, क्या डिस्काउंट है, ओके। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट है, ये पूरा आर्टिकल्स है, यानी कि लिस्ट ऑफ ब्लॉग है। देखो यहाँ पे है ना 3 है टोटल्स, तो हमें यहाँ पे 3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एपीआई यूज करेंगे। तो यहाँ पे जितना हमारा डेटा होगा साथ में हम डेटा भी ऐड करेंगे, और पेजिनेशंस भी आपको ऐड करके दिखाएंगे कि एक्चुअल में हमें डेटा पेजिनेशंस कैसे करना है, राइट।
देन आफ्टर ए टेस्टिमोनियल पेज, सो यहाँ पे सारा टेस्टिमोनियल्स का डिटेल्स आ जाएगा, ये साथ में इंस्टाग्राम का रहेगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद 404 पेज, 404 पेज देखो काफी सारा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हो। ये क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस होता है। अगर मान लो आपने कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट में अगर वो पेज आपको नहीं मिल रहा है, ओके, क्लाइंट ने कोई यूआरएल डाला बट आपको पेज नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई एरर नहीं आना चाहिए, उसके लिए ये वाला पेज यूज किया जाता है 404 पेज। तो ये हर एक वेबसाइट आप बनाते हो कंपनी में क्लाइंट के लिए, तो आपको 404 काफी सारा प्रॉपर बनाना है। अगर आपको 404 का कोई डाउट हो तो मेरे कुछ प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस के, उसके अंदर आप देख सकते हो मेरे चैनल से शैलेश गजरे, उसके अंदर सारा हमने 404 रिलेटेड भी काफी सारे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ऐड किए हुए, तो आप वहां से ऐड कर सकते हो और इजीली आप डेवलपमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट फॉर्म्स। सो कॉन्टेक्ट फॉर्म्स के लिए हम कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन यूज करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। काफी सारा बेस्ट प्लगइन है, फ्री ऑफ है। उसके अंदर आप HTML मेल टेम्पलेट भी डिजाइन कर सकते हो, मल्टीपल इमेज भी भेज सकते हो, और साथ में आप चाहे वैसी आप डिजाइन भी कर सकते हो। इसके लिए कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो काफी सारा बैटर्स है कैसे यूज करना है। जैसे कि मान लो ये वाला फॉर्म से, और कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या है कि बाय डिफॉल्ट उसका डिजाइन अलग ही होता है। जैसे यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड ऐड करूंगा ना, तो मेरे को यहाँ पे डिजाइन वैसे मिलने ही वाली नहीं है। तो उसके लिए मेरे को क्या है कि ये HTML के साथ मेरे को डिजाइन इंटीग्रेट करना होगा, तब जाके यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेल से, तो मेल फंक्शनलिटी के लिए हम कैसे ऐड करेंगे बैकएंड में फील्ड, राइट, मेल के लिए, तो वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मतलब इधर जितना भी है आप देख रहे हो स्कोप ऑफ वर्क, जितना भी HTML के साथ है काफी सारा लाइट वेट है, और आप जितना स्क्रैच में वेबसाइट बनाओगे उतना आपका स्पीड परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा गूगल पेज के हिसाब से, राइट। तो चाहे आप जितना उतना हो, आप कस्टम थीम डेवलप नहीं करना है। अगर आपको वर्डप्रेस सीखना हो तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको पहले स्क्रैच टू डेवलपमेंट कैसे करना है विदाउट ACF प्रो प्लगिंग। ACF प्लगिंग से क्या होता है कि आपको 50% आपका काम इजी हो जाता है, क्योंकि ACF में ऑलरेडी कस्टम फील्ड दे देती है। आपको ओनली क्या करना है, गेट फील्ड ही करना है। जैसे मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे टोटल 2 प्रोजेक्ट है मेरे। एक रियल इस्टेट वेबसाइट है, एक आर्किटेक्ट करके वेबसाइट है, उससे दोनों के अंदर मैंने ACF प्लगइन्स यूज किया है प्रो वर्जन, तो आपको पता ही होगा। सो आप वहां से इजीली सीख सकते हो, वो भी सीखना बहुत जरूरी है। एक फ्लेक्सिबल कंटेंट करके भी मैंने प्रोजेक्ट किया है, वो भी बहुत जरूरी है। ACF नॉर्मल कैसे करना है वो भी जरूरी है, और उससे बेटर ये वाला प्रोजेक्ट रहेगा। इसके अंदर तो आपको कोई प्लगइन यूज करने ही नहीं है, और कोड आपको खुद का करना है। साथ में आपको यहाँ पे मेन ये चीज बताऊंगा कि चैट जीपीटी का यूज आपको करना है। यहाँ पे मैं खुद चैट जीपीटी का यूज करूंगा। चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया थीम ऑप्शंस मेरे को क्रिएट करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप चैट जीपीटी में जो सर्च करोगे वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा वर्डप्रेस का थीम डाल दो तो पूरा थीम्स का कोड आपको दे देगा, ऐसा नहीं। चैट जीपीटी को आपको खुद को समझाना है। कैसे समझाना है, जैसे आपके जो माइंड में हो वही चीज आपको मिलना चाहिए, इस टाइप्स को आपको चैट जीपीटी को समझाना है, राइट। तो हम चैट जीपीटी से भी आपको मैं बताऊंगा कैसे प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट्स करना है। ये तो बेसिकली हम यहाँ पे नॉर्मली भी कोड क्रिएट करके कर सकते, बट चैट जीपीटी का यूज करके आज की जो जनरेशन है, अभी जो चैट जीपीटी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी सब चैट जीपीटी का ही यूज कर रहे हैं। तो गाइस चैट जीपीटी यूज करना भी एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को थीम डेवलपमेंट आ रहा है, प्लगइन्स डेवलपमेंट आ रहा है, चैट जीपीटी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी को जो चीज चाहिए वही चीज कैसे लाना है, कैसे हमें फॉलो करना है, वो आपको सीखना है, राइट। तो मैं आपको चैट जीपीटी का यूज करके हम ये वाला थीम्स डेवलपमेंट्स करेंगे, राइट। नॉर्मली भी हम कर सकते हैं, बट चैट जीपीटी से करोगे तो आपको भी आइडिया आएगा कि एक्चुअल में चैट जीपीटी से भी कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप आगे के प्रोजेक्ट भी चैट जीपीटी से कर सकते हैं और जल्दी आप सीख जाओगे। और साथ में आप प्लगिंग करना है तो प्लगिंग भी आप डेवलपमेंट कर सकोगे, राइट। काफी सारी चीजें चैट जीपीटी से हैंडल हो जाती है, बट आपके ऊपर है आप क्या लॉजिक ऐड कर रहे हो, आप क्या लॉजिक से पूछ रहे हो, राइट। वो चीज बहुत ही मैटर्स करता है। तो गाइस आज की जो इस वीडियो है काफी सारी हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शंस दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या रहेगा, थीम को सेटअप्स करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल्स करेंगे,
हेडर से लेके फुटर तक सारा इंटीग्रेशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम तो टेम्पलेट इंटीग्रेशंस करेंगे, टेम्पलेट कैसे इंटीग्रेशंस करना है, इमेजेस कैसे लाना है बेसिकली, राइट। तो वो वाला फ्लो हम समझेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट वन बाय वन हमारे पास जैसे सेक्शंस रह गए, जैसे पेज रह गए, वैसे हम वन बाय वन उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो गाइस इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।